टाटा मोटर्स ने लखनऊ और रायपुर में 2 नई, अत्याधुनिक, रिसाइकल विद रिस्पेक्ट वाहन स्क्रैपिंग यूनिट्स की शुरुआत की है। इन फैसिलिटीज का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल रूप से किया। ये केंद्र सभी तरह के पुराने वाहनों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से स्क्रैप करने के लिए बनाए गए हैं। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मुझे लखनऊ और रायपुर में 2 वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। ये आधुनिक केंद्र राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत एक बड़ा कदम है, जो लोगों को प्रोत्साहन देकर स्वच्छ और ईंधन बचत वाले वाहनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के साथ हम जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल तरीकों के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रत्येक सुविधा पूरी तरह डिजिटल है, जहां सारा काम बिना कागज के आसानी से होता है। इन केंद्रों में वाणिज्यिक वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सेल टाइप डिसमेंटलिंग और यात्री वाहनों के लिए लाइन टाइप डिसमेंटलिंग की व्यवस्था है। टायर, बैटरी, ईंधन, तेल, तरल पदार्थ और गैसों जैसे हिस्सों को सुरक्षित रूप से अलग करने के लिए खास स्टेशन है। सुविधा ऑटोमोटिव उद्योग में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कदम है। आज टाटा ग्रुप ने लखनऊ में स्क्रैप सेंटर को उद्घाटन माननीय हम सबके सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा आज किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत सहायक होगा, क्योंकि इस सेंटर से प्रदूषण रोकने में बहुत सहायक हम लोग होंगे, क्योंकि जो वाहन द्वारा जो प्रदूषण होता है उसके लिए ये स्क्रैप सेंटर बहुत ही कारगर होगा। कि जो हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए अब लखनऊ के लोगों को या आसपास के ज़िलों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उनकी गाड़ियां स्क्रैप होंगी। और नई गाड़ियां और भी जो गाड़ियां स्क्रैप होंगी तो बट नेचुरल है कि नई गाड़ियां सड़क पर आएंगी, तो उससे और भी उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होने में काम आएगा। हमारे देश के अग्रणी मोटर निर्माता जो टाटा है, जो पूरे दुनिया में है, उनका एक अपना अलग पहचान है और उन्होंने कई सेंटर पूरे देश में खोले। लेकिन लखनऊ में ये सेंटर खुलने से हम उत्तर प्रदेश वासियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा और एक जो टाटा की विश्वसनीयता है वो आम जन तक है, तो उसका सभी लोग लाभ ले सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आगे भी बढ़ाएंगे इस तरीके के और सेंटर खुले? नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग 42 LOI जारी कर चुके हैं, लेकिन उसमें से अभी 6-7 लोगों ने ही अभी उसको कंप्लीट किया है। हम लोग की कोशिश है कि हर जो बड़े शहर हैं जहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर इस सेंटर को खोला जाए। LOI जारी हो चुकी है, देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ने LOI जारी किया है और हमको 300 करोड़ रुपया पुरस्कार में भी माननीय गडकरी जी ने दिया था कि हमने 26,000 गाड़ियों को पिछले दिनों हमने स्क्रैप किया, जिसके कारण मुझे 300 करोड़ रुपया अतिरिक्त हमको पुरस्कार के रूप में भी प्राप्त हुआ है। ये देश के लिए हमारे मोदी जी का जो सपना है कि जो जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे अंदर रहता है उसको हम लोग जान नहीं पाते और कहीं ना कहीं खराबी करती है, इसी तरह से आज प्रदूषण में आप देखिए गाड़ियों के माध्यम से उसके धुआं 38% जो है प्रदूषण केवल मैंने वाहन के माध्यम से होता है। तो ये जीवन के लिए बहुत बड़ा होगा कि यदि आप वायु अपना हम सही कर ले जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम होती है, हम लोग हॉस्पिटल खोलना पड़ता है, दवा की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ेगी।